परमेश्वर दिन प्रतिदिन के आधार पर काम नहीं करता है कि निर्णय लेके आशीष दे या न दे। परमेश्वर ने निश्चित सिद्धांत स्थापित किए हैं जिसके द्वारा सब काम करता है। परमेश्वर कहता है, जीवन का पहला सिद्धांत यह है कि आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं और आपकी सामर्थ्य आपके शब्दों में है। यह जीवन का पहला सिद्धांत है। जब आप अच्छे शब्द कहते हैं तो आप अच्छा परिणाम पाएंगे। जब आप बुरे शब्द कहते हैं तो बुरा परिणाम पाएंगे। Lord, give us strength to live for you and glorify your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, the nations sing it louder. Nothing has the power to save your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder. Nothing has the power to save. Oh, your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder. Nothing has the power to save but your name. अब देखिए भजन 8। अब इसे सुनिए। जब मैं आकाश को, वचन 3, जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा तारांगण को जो तूने नियुक्त किए देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण करे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट सिर पर रखा। हमने इस वचन को पहले भी देखा है किसी और संदर्भ में। मैंने आपको बताया, परमेश्वर ने हमें स्वर्गदूतों से थोड़ा कम नहीं बनाया। यह सही नहीं हो सकता क्योंकि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। बाइबल कहती है, बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत तो आत्माएं हैं जो हमारी सेवा करते हैं। ठीक है, वो हमारी सेवा करते हैं। फिर कैसे हम स्वर्गदूतों से कम हो सकते हैं? यहां शब्द है इलोहिम। ये बताता है कि परमेश्वर ने हमें परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया है। कल्पना कीजिए, सबसे ऊपर परमेश्वर, उसके बाद आप हैं। आप बिल्कुल चोटी पर हैं मेरे दोस्तों। हेलो, आप वहां बहुत ऊंचाई पर हैं। बहुत से लोग इसके बारे में नहीं सोच सकते। हाँ, आपके सिर पर महिमा और प्रताप का मुकुट है। भजनकार इसके विषय में विश्वास नहीं कर सकता। कहता है, मेरे प्रभु, मैं विश्वास नहीं कर सकता, कैसे प्रभु ने इसे बनाया। तूने उससे अपने हाथों के कामों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब कुछ उसके पांव तले किया। परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। सब लोग कहिए सब कुछ। आप में से कितने लोग जानते हैं कि सब कुछ मतलब सब कुछ है? सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और बाइबल का यही सत्य है। सब कुछ मनुष्य के पांव तले किया है। अब ये विश्वास नहीं करते तो माफ करना। जानते हैं, इसी तरह बाइबल मनुष्य को बताती है, मनुष्य को सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। उसे महिमा और प्रताप का मुकुट पहनाया है। परमेश्वर ने उसकी बड़ी कल्पना से भी परे उसे सम्मान दिया है। परमेश्वर ने उसे ऐसे कुर्सी पर बैठाया है। परमेश्वर ने उसे चोटी पर रखा है, अपने ही साथ रखा है। केवल एक ही व्यक्ति उसके ऊपर है, वो है परमेश्वर। मनुष्य इस तरह बना है, राज्य करने के लिए, सब वस्तुओं पर प्रभुता के लिए। हाँ,
तो कुछ लोग कहते हैं, खैर भाई, किसी कारण प्रभु ने मुझे आशीष नहीं दी, उसकी आशीष अब तक मुझे नहीं मिली, मैं नहीं जानता कब मिलेगी। कई बार वो कुछ लोगों को आशीष देता है, तो कई बार वो किसे आशीष नहीं देता है। मैंने अपने जीवन में ऐसे देखा, एक भाई ने कहा। मैंने कहा, क्या देखा जानते हैं? आपने गलत देखा है भाई। परमेश्वर दिन प्रतिदिन के आधार पर काम नहीं करता है कि निर्णय लेके आशीष दे या ना दे। परमेश्वर ने निश्चित सिद्धांत स्थापित किए हैं जिसके द्वारा सब काम करता है। परमेश्वर कहता है, जीवन का पहला सिद्धांत यह है कि आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं और आपकी सामर्थ्य आपके शब्दों में है। यह जीवन का पहला सिद्धांत है। जब आप अच्छे शब्द कहते हैं तो आप अच्छा परिणाम पाएंगे, जब आप बुरे शब्द कहते हैं तो बुरा परिणाम पाएंगे। देखिए, अब परमेश्वर ने आदम पर श्राप नहीं लाया कि सोचे कि उसे मार दे और ये सब नहीं। परमेश्वर ने कहा, यहां एक पेड़ रखा है, भले और बुरे के ज्ञान का पेड़। तुम हर पेड़ का फल खा सकते हो, सब खा सकते हो, परंतु इस पेड़ का फल नहीं खाना। जिस दिन तुम इस पेड़ का फल खाओगे तुम निश्चय ही मर जाओगे। उसने सिद्धांत स्थापित किया जिसके द्वारा मृत्यु या जीवन का आनंद उठा सकते हैं। जीवन और मृत्यु आ सकती है, जीवन और मृत्यु का चुनाव कर सकते हैं। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रखा, आशीष और श्राप। जीवन चुनो, आशीष चुन लो। तो परमेश्वर सिद्धांतों द्वारा काम करता है। परमेश्वर ऐसे काम नहीं कर सकता प्रतिदिन पसंद करे या ना करे, जानते हैं? नहीं, परमेश्वर प्रतिदिन उठकर यह नहीं कहता कि मैं इसे आशीष दूं या नहीं दूं। नहीं, परमेश्वर के सिद्धांत काम करते हैं। परमेश्वर कहता है, इसी तरह संसार चलता है, इसी तरह यह सब होता है। आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं, आप बोलते हैं और आपके शब्द पैदा करते हैं। बेहतर है कि आप अच्छे शब्द बोलने लगे। इस्राएली लोगों की एक पूरी पीढ़ी जंगल में मर गई और किसी ने कहा, देखो परमेश्वर, उसकी इच्छा यही है कि वो कई बार एक पीढ़ी को पूरी जंगल में मार देता है। क्या आप ये नहीं जानते? मैंने कहा, परमेश्वर पीढ़ी को नहीं मारता। आप क्या कह रहे हैं? परमेश्वर वहां बैठकर ये नहीं सोचता कि आज मैं किसे मारूं। जानते हैं आप परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं भाई? कुछ लोग इतने मूर्ख हैं कि वो सोचते हैं कि वो वहां पर बैठकर सोचता है कि आज मैं किसे खत्म करूं। नहीं, एक पूरी पीढ़ी जंगल में मर गई। कभी प्रतिज्ञा के देश को नहीं देखा, दूध और मधु के देश को। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर ने मारा, परमेश्वर ने नहीं जाने दिया और परमेश्वर ने मदद नहीं की। परमेश्वर ने सिद्धांतों को स्थापित किया। उसने कहा, मैंने ये देश तुमको दिया है, जाकर इसे ले लो। परंतु उन्होंने एक बार भी अपने मुंह को नहीं खोला और उन्होंने कभी नहीं कहा, परमेश्वर ने हमें ये देश दिया है। उन्होंने हमेशा कहा, मृत्यु और मृत्यु और मृत्यु। उन्होंने कहा, क्या हमें यहां पर मारने के लिए लेकर आया क्योंकि मिस्र में कोई कब्र नहीं थी? क्या हमें यहां पर मरने के लिए लाए हो? परमेश्वर ने कहा, ठीक है, इसकी व्यवस्था करता हूं। ठीक है। कितनी बार उन्होंने मृत्यु को कहा, एक बार भी उन्होंने जीवन नहीं कहा। एक बार भी नहीं। जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें ये देश दूंगा, दूध और मधु का देश, परंतु इन लोगों ने अपने मुंह को खोलकर कुछ नहीं कहा। एक बार भी नहीं कहा कि प्रभु ने ये दिया। अपने मुंह को खोलकर कहने से इनकार किया। इसलिए वो नहीं गए। इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने जाने नहीं दिया, परमेश्वर ने मारा नहीं। परमेश्वर ने उन्हें नहीं मारा, उनके शब्दों ने उन्हें मारा। शब्दों ने ही उन्हें मारा, उनके शब्द सामर्थी थे। इसलिए नीति वचन 18:21 कहता है, हम इसे पढ़ते हैं, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन होती हैं। इसलिए जब कभी परमेश्वर कुछ उत्पन्न करना चाहता है, वो वचन कहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो जीवन उत्पन्न करेगा। देखिए यशायाह निकालिए, अध्याय 51, यशायाह अध्याय 51 वचन 16। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और मैंने तुझे अपने हाथों की आड़ में छिपा रखा है। क्यों? कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सियोन से कहूं, ये प्रभु के लोग हैं, कि तुम मेरी प्रजा हो। जब प्रभु पृथ्वी पर कुछ करना चाहता है, परमेश्वर ने कहा, मैं आकाश को तानना चाहता हूं, पृथ्वी की नींव डालना चाहता हूं, मैं मेरी प्रजा से कहना चाहता हूं, तुम मेरी प्रजा हो। परमेश्वर कहता है, यदि मैं ऐसा करना चाहूं तो मैं नीचे आकर इन बातों को नहीं कह सकता, मैं नीचे आकर इन बातों को नहीं कर सकता। मैं एक व्यक्ति को चुनने पर हूं, उसके मुंह में अपने वचन डालूंगा, क्योंकि वो जाकर इसे बोलेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं वचन को तुम्हारे मुंह में रखूंगा। देखिए, परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में होता है। ठीक है, परमेश्वर का वचन यह होने के लिए नहीं है
यहां से ये काम नहीं करता। देखिए, ये मुंह से काम करता है। देखिए, इन्हें हमारे मुंह में जाना होगा, हमारे मुंह में ये होने के लिए है, क्योंकि जानते हैं जैसे परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। अब वो कहता मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें मेरे समान बनाया। तुम इसे कहो, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या कहना है, मैं तुम्हें बताऊंगा मेरा उद्देश्य, मेरी योजना, मेरी इच्छा को प्रकट करूंगा, और तुम इससे कहते जाओ, क्योंकि तुम मेरे मैनेजर हो यहां पृथ्वी पर। तुम पृथ्वी पर मेरे राजा हो, मैं राजाओं का राजा हूं, तुम राजा हो। तुम इस पर राज्य करो और मैं दिखाऊंगा कि क्या करना है, मैं दिखाऊंगा क्या कहना है, तुम इसे कहो। आमेन। अब मेरे साथ देखिए मीका अध्याय 5 वचन 2। हे बेतलहेम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। आखिरी दो वाक्य देखिए, उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। ये यीशु के बारे में कहता है। ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आज पैदा हुआ या आज अस्तित्व में आया है। ये वो व्यक्ति है जो प्राचीन काल से है। यह ऐसा व्यक्ति है जो अनादिकाल से है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। वो यीशु है, वो यीशु, ये अनंत यीशु जो हमेशा के लिए वहां है। उसका आना प्राचीन काल से है, अनादिकाल से ये आया है। वो हमेशा से वहां पर है, वो हमेशा है ये व्यक्ति। और ये व्यक्ति बेतलहेम के छोटे नगर में पैदा होने वाला है। अब क्या ये हुआ? देखिए, परमेश्वर के पास बोलने के लिए मनुष्य है, और एक बार वचन बोला गया तब सब कुछ वैसे ही होने को रचा गया है कि वैसे हो। लूका अध्याय 2 देखिए, अध्याय 2 वचन 1 से आगे। उन दिनों में अगस्तिस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। सब लोग कहिए आज्ञा। अय्यूब 22:28 कहता है, आप काम करने की आज्ञा देंगे और ये स्थापित होगा। राजा के वचन में तो सामर्थ होती है। इसलिए यहां एक राजा है जो कुछ आज्ञा दे रहा है। उसके वचन में सामर्थ है। उसने जाकर कुछ करने की जरूरत नहीं। वो जानता है कि जब वो आज्ञा देता है तो उसका पालन होता है। वो क्या आज्ञा देता है? सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यही आज्ञा है। ठीक है, सारे संसार के लोग कर भर दे या नाम लिख ले। वास्तव में जानते हैं, नाम लिखे जाएं। और ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब किरनिलियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः याकूब भी इसीलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदा में दाऊद के नगर बेतलहेम को गया, क्योंकि वो दाऊद के घराने से था। तो आज्ञा के कारण यूसुफ मरियम को लेता है और गलील के नासरत से जाता है और गलील में यहूदा में दाऊद के नगर बेतलहेम को जाता है, क्योंकि वो उसका निवासी नगर है। वो वहां पर रहता है। उसे वहां पर कर चुकाना था कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाएं। उनके वहां रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी। और अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में कोई जगह नहीं थी। अब देखिए कैसे होता है। क्यों यूसुफ ने मरियम को बेतलहम में लाया? क्योंकि कैसर ने आज्ञा दी थी, और उस आज्ञा ने सारे जगत में प्रभाव डाला। सभी ने इसे सुना और अपने अपने नगर में वापस जाना चाहते थे नामांकन के लिए। राजा के द्वारा दी गई एक आज्ञा, सारा संसार चलता है। एक आदेश में इतनी सामर्थ होती है, पूरा संसार चलता है। सब कोई अपना सामान भरता है, चलने लगता है। खर्चे और समय की परवाह नहीं करते हैं कि चाहे जो भी खर्चा हो, वे अपने नगर में आना शुरू करते हैं नाम लिखवाने के लिए। यही राजा की आज्ञा थी। वो एक राजा था, जानता था कि इसे कैसे पूरा करे। वो खुद जाकर काम नहीं करता था, वो आज्ञा देता था और ये पूरा हो जाता था। हम इसी तरह से हैं। हम राजा हैं और हम राजघराने से हैं। हम आज्ञा देते हैं और ये पूरा हो जाएगा। अब इसे सुनिए, क्योंकि उसने ऐसे किया, कैसर ने ऐसे किया, आज्ञा दी, उसने आज्ञा लागू की। सब कोई अपने अपने नगर में वापस आता है कि कर चुका है। और ये लोग बेतलहम में आए क्योंकि ये व्यक्ति इस नगर से था, ये बेतलहम नगर से था। क्यों उन्हें
वहां पर आना पड़ा कैसर की आज्ञा से। क्यों अगस्तुस कैसर ने आज्ञा दी थी, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्यों उन्हें यहां पर आना पड़ा कैसर की आज्ञा से, और किस कारण कैसर ने आज्ञा दी थी, मैं आपको बताऊं क्यों उसने यह आज्ञा दी थी। मीका के द्वारा वचन बोला गया। देखिए वचन की सामर्थ। 100 से अधिक साल पहले मीका ने यह कहा कि एक छोटे नगर बेथलेहम में यह बालक पैदा होगा। अब बालक के पैदा होने का समय आ गया था। जैसे वे वहां पहुंचे, समय पूरा हो गया और वहां पर वो बच्चा पैदा होने वाला था। समय परिपूर्ण हो गया। परमेश्वर ने वचन कहा कि वो बेथलेहम में पैदा होगा, और क्योंकि मीका ने अपना मुंह खोलकर इसे घोषित किया कि वो बेथलेहम में पैदा होगा, परमेश्वर ने राजा अगस्तस कैसर को बाध्य किया कि वो ये आज्ञा दे ताकि संपूर्ण संसार अपने अपने नगर में नाम लिखवाने के लिए वापस आ जाए। और यूसुफ अपने नगर में बेथलेहम को वापस जाता है नाम लिखवाने के लिए, और वहां बालक पैदा होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि संसार में सारी बातें अपने अंदर बदलाव लेकर आती है आपके शब्दों के अनुसार काम करने। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, ऐसा मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं ब्रदर, यही समस्या है। आप कहते हैं आप राजा नहीं वही तो समस्या है। आप कहते हैं कि अभी आप भविष्यवक्ता नहीं, सब लोग भविष्यवक्ता के पास भागते हैं, भविष्यवक्ता से मिलने के लिए सिफारिश चाहते हैं। क्या मैं इनसे मिल सकता हूं, ये भविष्यवक्ता से? क्या मैं भविष्यवाणी का कुछ वचन पा सकता? एक व्यक्ति भविष्यवक्ता के पास गए, कहा भाई उन्होंने जो भी भविष्यवाणी की उसमें से कुछ पूरा नहीं हुआ। मैंने कहा जो आप कह रहे हैं वो प्रतिदिन हो रहा है, आप सबसे बड़े भविष्यवक्ता हैं। वो जाग गए और कहा आपका मतलब? मैंने कहा पूरे समय आप जो भी कहते आए वही तो आपके जीवन में हो रहा है। आप अपने जीवन के सबसे बड़े भविष्यवक्ता हैं। आप अपने जीवन के भविष्यवक्ता हैं मेरे दोस्तों। आप एक आत्मिक व्यक्ति और आपके शब्द इस पूरे संसार में सबसे ज्यादा सामर्थी हैं। यदि आप जानेंगे कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है, और यदि आप उसकी आज्ञा देंगे और इसे कहेंगे, तो मैं आपको बताऊं, यहां तक कि राजा सब कुछ आपके लिए कानून लागू करेंगे कि आपके शब्दों के अनुसार होता जाए। सारी बातें संसार में सब खुद को निश्चित करेगी कि आपके शब्दों के अनुसार करते चले जाए, क्योंकि आपके शब्द जो आपके मुंह से निकल रहे हैं, क्योंकि आप एक आत्मा हैं और आप में इतनी सामर्थ है, और ये तो सच में संसार में सब कुछ हटा देगा और सब कुछ उसके अनुसार करेगा। इसलिए आप ही हैं जिसे अपने घर में बोलना है। समृद्धि कहे, स्वास्थ्य को कहे, आनंद कहे, शांति कहे, मेल मिलाप कहे, विजय कहे। अपने व्यापार में आपको कहना है, सफलता को कहे। आपको इसे कहना है। बोलने के लिए किसी और की जरूरत नहीं। परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है कि आप कहे। परमेश्वर से मांगना नहीं है, परमेश्वर ही कहेगा। परमेश्वर कहता है तुम राजा हो, तुम इसे कहो, मैंने तुम्हें यह दिया, मैंने तुम्हें अपने जैसे बनाया, मेरे स्वरूप और समानता में, ताकि तुम मेरे समान कहो और मेरे समान काम करो। तुम इसे कहो और जो कुछ तुम इसे कहोगे वो होगा। परंतु बात यह है कि हम इस तरह नहीं सोचते। देखिए, ऐसा करने के लिए परमेश्वर हमारे बारे में जैसे सोचता है वैसे हमें सोच रखनी है। वो हमारे बारे में कैसे सोचता है? वो हमें पृथ्वी के अधिकारी के रूप में देखता है कि हम शासक बने हैं। इस तरह वो हमें देखता है। परमेश्वर कैसे देखता है? हमें शासक के रूप में देखता है। परमेश्वर हमें कैसे देखता है? हमें श्रेष्ठ रूप में देखता है, कोई खास ऐसे बेकार नहीं। कैसे परमेश्वर देखता है? राजा के वंश के रूप में हमें देखता है। परमेश्वर हमें कैसे देखता है? वो हमें राजदूत के जैसे देखता है, वो हमें मालिक के जैसे देखता है, वो हमें ईश्वर के समान देखता है। हेलो, छोटे जी के साथ हमें निश्चित रूप में इसे कहना है। छोटे GODS, ईश्वर। परमेश्वर हमें ईश्वर के रूप में देखता है। चलिए मैं आपको यह दिखाता हूं वचन में से। वो आपको वंशज के रूप में देखता, वो आपको यीशु के संगी वारिस के रूप में देखता है। वो आपको परमप्रधान परमेश्वर के संतान के रूप में देखता है। वो आपको परमेश्वर की धार्मिकता के रूप में देखता है। देखिए, वो आपको पुराने पापी के रूप में नहीं देखता जो मरने का इंतजार कर रहा है कि मरने के बाद स्वर्ग में जाने की आशा करे एक दिन। नहीं, परमेश्वर आपको परमेश्वर पिता की दाहिनी हाथ पर बैठा हुआ देखता है और उसके साथ राज्य और शासन करते देखता है। वो आपको बहुत खास रूप में देखता है। अंत में मेरे साथ देखिए जकरिया
ये एक और अनछुआ भाग है बाइबल का। जकरिया अध्याय 12 वचन 8। उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा, और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो दाऊद के समान होगा। यानी जो कमजोर व्यक्ति है वो दाऊद के समान उस दिन होगा जिसने गोलियत को मारा, क्योंकि परमेश्वर यरूशलेम के निवासियों की रक्षा करेगा। सबसे कमजोर व्यक्ति दाऊद के समान होगा। और दाऊद का घर आना कैसे होगा? क्या आप बाइबल में देख रहे हैं? अभी भी जकरिया को ढूंढ रहे हैं। और दाऊद का घर आना कैसे होगा? अब इसे अच्छे से कहिए। ईश्वर के समान होगा। जब लोगों ने इस्राएल के घराने को देखा, वो कुछ कमजोर ऐसे नहीं दिखाई दे रहे थे, बेकार लोग नहीं। वो उन्हें देख रहे थे कि वो ईश्वर जैसे हैं। जानते हैं, यहोवा के उस दूत के समान जो उनके आगे है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच है। लोग इस तरह के वचन को पढ़ते कहते हैं, खैर ये आज के लिए नहीं है, ये 1000 साल के राज्य के लिए है, या ऐसा कुछ कहते। सब कुछ वो बाद के लिए रखते हैं, कहते हैं हमें बाद में कभी मिलेगा। सब कुछ बाद में। एक व्यक्ति ने कहा हम सोने की सड़कों पर चलेंगे, हीरे के फाटक के पास रहेंगे, और ये सब। मैंने कहा अच्छा, घर रखने के बारे में क्या अभी? नहीं ब्रदर, अभी कुछ नहीं, मरने के बाद। क्यों नहीं? देखिए, बाइबल में पहले का स्वाद कहा गया है। पूरा स्वाद आ रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा पहले स्वाद चखना है। हेलो, बिना पहले स्वाद चखे हुए कोई पूरा स्वाद नहीं समझेगा। यदि कोई मुझे सोने की सड़क के बारे में कहे और मैं नहीं समझूंगा जब तक कि यहां पर सोने को ना देख लूं। मैं यहां पर देख पाऊं, उसके बाद में उसका आनंद उठाऊंगा, ताकि जब आप मुझे बताएं चिंता मत करो, ऊपर बहुत सा है, तो आप सोचेंगे ये बड़ा है, इंतजार करो, वहां पर बहुत ज्यादा है, और फिर मैं देखने लगूंगा कि ये किस प्रकार का है। हम असीम शांति का आनंद उठाएंगे, क्योंकि यहां एक अपराधी है जो सारी समस्या निर्माण करता है, ये शैतान। वो कैद हो जाएगा। इसलिए एक दिन सब कुछ पूरी तरह से शांति वाला होगा, क्योंकि ये एक व्यक्ति कैद होगा, सब कुछ ठीक होगा। परंतु अब यहां पर वो हर जगह भागते रहता है, इसलिए संसार में शांति नहीं है। बाइबल कहती है जो संसार शांति नहीं देता, वैसी शांति मैं तुम्हें देता हूं। फिर भी इस संसार के मध्य में हम शांति का अनुभव करते हैं। यही तो इसका पहले का स्वाद होता है। पूरा स्वाद असीम शांति है, यहां पर यह पहले का स्वाद है। पूरा स्वाद अमरता है, जहां हमारी देह कभी नहीं मरती, हम कभी बीमार नहीं होंगे, कभी नहीं मरेंगे, बूढ़े नहीं होंगे, बाल नहीं पकेंगे। अद्भुत है। मेरे बाल फिर से काले हो जाएंगे। यह बहुत अद्भुत होगा, क्योंकि मेरे अच्छे काले घने बाल थे, एक समय था। वो तो परिपूर्णता है जो आने वाली है, अमरता। लेकिन अभी यहां पर चंगाई और स्वास्थ्य है और ये सब, इसलिए पहले का स्वाद है। और मैं आपको बताऊं, वहां इसका परिपूर्ण स्वाद होगा। यदि परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, आप अपने शत्रु के सामने ईश्वर जैसे होंगे। आप राजा के समान होंगे अपने विरोधियों के सामने। हां, यदि परमेश्वर आपकी ओर से है मेरे दोस्तों, आपके शत्रु आपको देखेंगे और वे आपको एक राजा के रूप में देखेंगे, क्योंकि आप एक राजा हैं इस संसार में। अच्छा है कि आप खुद को इस तरह से देखना शुरू कर दे और इस तरह बोलना शुरू कर दे, इस तरह जीना शुरू करे, क्योंकि आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं, आप बोलने वाले व्यक्ति हैं और आप एक राजा हैं। Thanks be to God, who owns God, says us triumph in His name. Thanks be to God, who owns God, says us to win. Yeah. Thanks be to God, who owns God, says us triumph in His name. Thanks be to God, thanks be to God. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. One who made a way for us. Triumph in His name. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
Jesus, triumph in His name. Thanks be to God, who always causes us to win. Yeah, thanks be to God, who always causes us to triumph in His name. Thanks Clap be our hands to and sing. God, thanks be to God, we have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us to triumph in your name. Oh, 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 oh. We got the victory. We got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright. We're on the winning side. We got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything